चलिए, आज मैं आपको एक शहीद भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। शहीद भगत सिंह जो हुए हैं, एक बड़े क्रांतिकारी और इनकलाबी सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान में बंगा ज़िले में हुआ था। वो 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन के एक नायक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, बी.के. दत्त, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी को मूवमेंट को आगे चलाया था। 23 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया था। सभी जो नौजवानों के आजकल वो आइकॉन बने हुए हैं। बचपन से ही लोगों पर अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार होते थे, उनको देखकर देश की आज़ादी के बारे में उन्होंने मन में ठान ली थी। कहते हैं उनका मानना था कि नौजवान देश की काया पलट सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को एक नई दिशा भी दी। कॉलेज की पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ दी देश की खातिर, कि देश को आज़ाद कराना है, और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और वो आज़ादी की लड़ाई में कूदने के बाद कहते थे कि शादी के लिए भी इनकार कर दिया था। और जब वो कहते थे, शादी की बात करते थे, वो कहते थे अगर मैं शादी से पहले शादी कर ली, आज़ादी से पहले शादी कर ली, तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। मस्त मौला इंसान थे, कहते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कई संस्थाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया है। 30 अक्टूबर 1928 की घटना, जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन गो बैक में लाठियों का चार्ज किया था, उनकी मौत के बाद उन्होंने ठान ली थी वे अंग्रेज़ों को बदला लेकर देश से बाहर निकालना ही है। तो दोस्तों, भगत सिंह ने अपना भेष भी बदल लिया था देश की आज़ादी में हिस्सा लेकर। भगत सिंह ने अपना भेष बदलकर कई जगह ठिकाना भी बनाया हुआ था, और बी.के. दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार में भी असेंबली में बम ब्लास्ट किया था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई। 23 मार्च 1931 को उनको अनसेरेमोनियसली सतलुज के किनारे जला दिया गया, उनके संस्कार कर दिया गया। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। तो इस शेर के साथ जो उन्होंने लिखा था, 23 मार्च को हर साल जो नेशनल मातृ मेमोरियल हुसैनीवाला में बनी हुई है, उनकी समाध बनी हुई है, वहाँ पर एक शहीदी दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर बी.के. दत्त की भी समाधि बनी हुई है। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी माता राजमाता की भी एक समाधि बनी हुई है, जहाँ लोग नतमस्तक होते हैं, फूल भेंट करते हैं। और वहाँ एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जिसमें आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, कैसे लड़ाई ली, उसके किसने कुर्बानी दी, उस पर एक लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम भी शाम को होता है। वहाँ एक डमी एक ट्रेन भी, सिमुलेटेड ट्रेन जिसे कहते हैं, वो भी एक डब्बा पड़ा है, जो पेशावर से बॉम्बे तक का सीन बताता है। रास्ते में जो स्टेशन आते हैं, क्या क्या मशहूर है उस ज़माने में जब आज़ादी से पहले जो चलती थी ट्रेन। और ये भी मैं बताता चलूँ कि फ़िरोज़पुर हुसैनीवाला के पास जो एक ज़िला है, उसमें एक भगत सिंह का छुपने का ठिकाना भी है, हाइडआउट बना हुआ था, जहाँ वो छुपकर प्लानिंग किया करते थे। कहते हैं भगत सिंह ने अपना भेष भी यहाँ बदल लिया था, अपने बाल कटवा कर। तो दोस्तों, फ़िरोज़पुर में एक शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है उनके नाम पर, जो उनकी याद को ताज़ा करती है। ऐसे एक शहीद भगत सिंह के नाम पर पंजाब में, हिंदुस्तान में कई जगह पर शहीद भगत सिंह के नाम पर बहुत सी संस्थाएं बनी हुई है, और जो उनकी कुर्बानी की याद में बनाई गई हैं। हर साल मनाते हैं 23 मार्च को शहीदी दिवस। यहाँ हुसैनीवाला में लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और वहाँ समाधि पर नतमस्तक होते हैं। तो दोस्तों, अब
जो है देशवासियों की जिम्मेवारी है। जो कुर्बानी देकर उन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है, उसको हमने संभाल कर रखना है, और संभालना ही नहीं बल्कि देश को आगे की तरक्की में हिस्सा भी डालना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम भगत सिंह के दिए हुए असूलों पर चलेंगे कि देश को बचा कर रखना है और देश को आज़ाद रखना है। और ये एक प्रेरणादायक मैसेज भी देते हैं। और भगत सिंह को याद करना, मैं समझता हूँ शहीदों को याद करना, शहीदों को जिंदा रखना।